इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे 4 अनएक्सपेक्टेड जूसेस के बारे में जो आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करते हैं, आपकी स्किन को इम्प्रूव करते हैं और आपको चाय कॉफी से ज्यादा एनर्जी देते हैं। ये 4 आपकी हीलिंग के लिए इतने इफेक्टिव हैं, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर आपको इनके बारे में नहीं बताता। आप सीखेंगे एक ऐसे जूस के बारे में भी जो इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सीधा घायल सोल्जर्स के ब्लड में डाला जाता था। और हाँ, एंड में आप जानेंगे एक ऐसे जूस के बारे में जो काफी लोग रोज सुबह हेल्दी समझ के पीते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इतना हार्मफुल है कि किसी को कभी नहीं पीना चाहिए। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले जूस से, जो कि है आंवला जूस। आंवला एक ऐसा फल है जिसकी बात हर आयुर्वेदिक टेक्स्ट में की गई है, चाहे वो चरक संहिता हो या अष्टांग हृदयम। इनफैक्ट आयुर्वेदा में इसको अम्लकी कहा गया है, जिसका लिटरल मतलब होता है नेक्टर ऑफ लाइफ। क्या है इस छोटे से फल के अंदर ऐसा कि इसको शरीर के लिए नेक्टर बोला जाता है? आंवला में होता है विटामिन सी। इनफैक्ट एक आंवला में एक संतरे से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन सी डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, वायरसेस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखता है और शरीर में रिपेयर का काम भी करता है। एक ग्लास आंवला जूस बनाने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। सिंपली 3 आंवले को काट लीजिए, फिर बीज निकाल लीजिए और एक मिक्सी में डाल दीजिए। चाहे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर इस मिक्सचर को एक छन्नी से छान लीजिए और स्पून से दबाकर पूरा जूस निकाल लीजिए। अब इस जूस में थोड़ा और पानी मिला लीजिए, जूस की क्वांटिटी से 2 से 3 गुना ज्यादा। टेस्ट में आंवला जूस थोड़ा खट्टा होता है। आंवला को लेने का सबसे पोटेंट फॉर्म है रॉ, क्योंकि विटामिन सी हीट के संपर्क में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आंवला जूस में क्योंकि कोई कुकिंग नहीं इन्वॉल्व, आपको वो सारा विटामिन सी एज इट इज मिलता है। सो इट्स लिटरली लाइक ड्रिंकिंग इम्यूनिटी इन अ ग्लास। अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग हमें महंगे महंगे विटामिन सी के सप्लीमेंट्स बेचते हैं, जबकि असली विटामिन सी तो हमें माँ प्रकृति ने पहले से ही दिया है, सिर्फ किसी भी उसकी मार्केटिंग नहीं करी। इस जूस को आपको निकालने के बाद तुरंत पीना है, ना फ्रिज में रखना, ना स्टोर करना, और सबसे बेस्ट है इसको सुबह एम्प्टी स्टमक पीना। अब जब भी हम फल सब्जी के बारे में बात करते हैं, आप में से बहुत जन हमसे एक बहुत वैलिड सवाल पूछते हैं, लेकिन ये फल सब्जी जिनका आप जूस बनाने बोल रहे हो, इनमें तो आजकल इतने केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, ये हमें नुकसान नहीं देंगे? आगे जाके हम आपको इसकी पूरी क्लैरिटी देंगे और केमिकल्स को 15 मिनट के अंदर अंदर कम करने का एक बहुत सॉलिड सोल्यूशन भी बताएंगे। और हाँ, एक ऐसे जूस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो सीक्रेटली आपकी हेल्थ को डैमेज करता है। अभी बढ़ते हैं अपने सेकंड जूस पे। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब वियतनाम में सोल्जर्स को इंजरी हो जाती थी और वो बहुत खून गवा देते थे, तो डॉक्टर्स को उन्हें आईवी फ्लूइड्स देने पड़ते थे सीधा उनकी वेन्स में। लेकिन जब इमरजेंसी में आईवी फ्लूइड्स खत्म हो जाते थे, तो डॉक्टर्स क्या डालते थे उनकी वेन्स में? आप हैरान रह जाओगे। कोकोनट वाटर, यानी नारियल पानी। क्योंकि नारियल पानी का कॉम्पोजिशन हमारे ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा से काफी मिलता जुलता होता है। ऑफ कोर्स अब आप कभी हॉस्पिटल जाएं तो डॉक्टर को ये मत बोलिएगा कि मुझे नारियल पानी का आईवी चढ़ा दो। हम आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं कि इसमें इतनी पोटेंसी होती है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स में भी बहुत रिच होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, और इसी कारण से इसे कॉमनली नेचर्स स्पोर्ट्स ड्रिंक भी बोला जाता है। किसी भी वर्कआउट, एक्सरसाइज या योगा आसना प्रैक्टिस के बाद इसको लेना बहुत फायदेमंद होता है। रिसर्च स्टडीज ये भी बताती है कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करके उसको फर्म बनाता है। नारियल पानी को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, सुबह शाम कभी भी, लेकिन किसी भी भोजन के एटलीस्ट 2 घंटे बाद। और हाँ, कोकोनट वाटर को कभी पैकेज्ड या बॉटल्ड ना पिए, हमेशा फ्रेश लीजिए। अगर आप चाहें तो कोकोनट वाटर के साथ एक बोनस इंग्रेडिएंट मिला सकते हैं, सब्जा सीड्स। ये बहुत कूलिंग होते हैं और गर्मियों में बॉडी की हीट को कम करते हैं। जब इन्हें पानी में भिगोते हैं तो इनका जेल जैसा टेक्सचर बन जाता है, जो आपकी गट को क्लेंस करने में मदद करता है। 1/4 टीस्पून सब्जा सीड्स को सिंपली आप अपने कोकोनट वाटर में मिला दीजिए और 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो स्वेल हो जाएंगे और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट रिच नेचुरल कूलेंट तैयार। बढ़ते हैं अपने अगले जूस पे, जो कि है माँ प्रकृति का मल्टीविटामिन, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ।
अगर आपको अपनी हेल्थ जर्नी में और सपोर्ट चाहिए तो हमने आपके लिए क्रिएट करी है एक 21 डे वर्कशॉप जिसका नाम है द अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज, जिसमें हम आपको सिखाते हैं 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर अ हेल्थियर एंड मोर जॉयफुल लाइफ। इसमें हम होलिस्टिक हेल्थ का हर एस्पेक्ट कवर करते हैं, डिटॉक्सिंग, फूड, मूवमेंट, स्लीप एंड इवन टॉपिक्स कनेक्टेड टू योर मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, जैसे आपकी रिलेशनशिप्स, पर्पस एंड कनेक्शन विद द डिवाइन। इस वर्कशॉप में हम हर दिन 1 घंटे के सेशन के लिए मिलते हैं, विच इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, फन एंड डीप विजडम। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस जर्नी को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक में आप रजिस्टर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे पावरफुल जूस पे, एंड दैट इज ग्रीन जूस। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ आप ये सारी हरी सब्जियां अभी खा लो, इसमें बहुत सारा विटामिन के, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन है जो आपकी स्किन और बाल के लिए बहुत अच्छा है, तो आप क्या खाएंगे? आप बोलेंगे इतनी सारी हरी सब्जियां मैं कैसे खाऊंगा, शायद चबा चबा के थक जाओ। अब आप सोचिए अगर हम इन सब का जूस बना ले, और अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी सब्जी का जूस निकालते हैं उसके सारे विटामिन्स, मिनरल्स उस जूस में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब क्या आप इसको पी सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। तो जब सब्जियां लिक्विड फॉर्म में होती है तो हमें बहुत सारी सब्जियों का फायदा एक ही बार में मिल जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं प्रकृति का मल्टीविटामिन। इसको बनाने के लिए ले लीजिए 1 बड़ा खीरा, मुट्ठी भर पालक, मुट्ठी भर पुदीना, आधा एप्पल या पैर भी ले सकते हैं, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा। सभी चीजों को चॉप करके मिक्सी में डाल दीजिए। ब्लेंड करने के बाद मिक्सचर को एक पतले कॉटन के कपड़े के थ्रू छान लें। चाहे तो हल्का सा नींबू भी स्क्वीज कर सकते हैं, ये इस जूस को और टेस्टी बनाएगा। अगर आपके पास जूसर है तो ऑफ कोर्स आप ये जूस उसमें भी बना सकते हैं, और इस जूस को भी आप या तो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक या शाम को खाने के एटलीस्ट 2-3 घंटे के गैप में ले सकते हैं। बेस्ट है कि जूस को निकालने के कुछ ही मिनट में आप इसको पी लीजिए, लेकिन अगर स्टोर करना ही है तो एयरटाइट बॉटल में भर के फ्रिज में 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं। अगर आपको किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो ग्रीन जूस ना लीजिए और उसकी जगह इस वीडियो में बताए दूसरे जूसेस ले लीजिए। चौथे और सबसे हाईली डिटॉक्सिफाइंग जूस के बारे में आपको बताने से पहले बात करते हैं केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की। इससे बचने के लिए जो हम अभी बेस्ट चीज कर सकते हैं वो ये कि जो भी हम फल सब्जी घर लाएं उनको एक टब में पानी में सोक कर लें, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। रिसर्च के मुताबिक इसको करने से काफी हद तक सरफेस लेवल पेस्टिसाइड्स कम हो जाते हैं। फिर इन्हें अच्छे से धो लें। एक और बहुत कॉमन सवाल जो आप में से बहुत लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि अरे लेकिन जूस बनाने से तो सारा फाइबर निकल ही जाता है ना, और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, फिर ये सारा तामझाम क्यों करना? जूसेस में फाइबर नहीं होता और बॉडी के लिए फाइबर जरूरी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डाइट में हर चीज में फाइबर होना जरूरी है। अगर आप अपनी दूसरी मील्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, लेग्यूम्स ये सब खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को ऑलरेडी फाइबर मिल रहा है अबंडेंस में। जूस पीने का मकसद फाइबर लेना नहीं है, जूस का असली काम है रैपिड न्यूट्रिशन देना। जूस में फाइबर ना होने के कारण ये बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और एज ए रिजल्ट इसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स सीधा आपकी ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाते हैं सिर्फ 15-20 मिनट के ही अंदर। सो इट्स लाइक अ जेट स्पीड न्यूट्रिशन डोज। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट जूस पे, विच इज द किंग ऑफ ऑल जूसेस, और वो है एशगार्ड जूस। कुछ टाइम पहले मैं और हर्ष बैंगलोर शिफ्ट हुए और हमने यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखी। बहुत सारे घरों के बाहर एक अजीब सी चीज लटकी होती थी। पहले तो लगा कि शायद ये कोई डेकोरेशन है, लेकिन जब थोड़ा और समझा तो पता लगा कि ये अपना ऐश कार्ड यानी सफेद पेठा ही है। ये ऐश कार्ड इतना पोटेंट, इतना शक्तिशाली माना जाता है कि साउथ इंडिया में लोग इसको अपने घर के बाहर टांगते हैं, इस विश्वास से कि ये नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। अब जब आप इसका जूस अपने शरीर में लेते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही ऐश कार्ड जूस अंदर जाके टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है। हर ग्लास एक जेंटल स्क्रबर का काम करता है और बॉडी के अंदर का अनडाइजेस्टेड फूड, क्लॉग्ड वेस्ट, गंदगी को अपने साथ लेकर बाहर निकलता है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में बताना चाहती हूँ। ये रिसर्च STM कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज उजिरे में की गई। 60 लोगों को 3 महीने तक हफ्ते में 4 दिन ऐश कार्ड जूस पीने के लिए कहा गया और फिर उसके बाद उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप किया गया। उन 3 महीने बाद क्या हुआ?
आप जानकर शायद चौंक जाएंगे। इन लोगों ने देखा अपने वेट और BMI में सिग्निफिकेंट रिडक्शन, वेस्ट साइज में रिडक्शन, आर्म्स और बैक की फैट थिकनेस कम हुई, उनकी बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, ट्राइग्लिसराइड्स में भी ड्रॉप था और एक इम्पोर्टेंट मार्कर NLR जो बॉडी का इन्फ्लेमेशन को दिखाता है वो भी रिड्यूस हुआ। अब एक इम्पोर्टेंट बात, ऐश कार्ड के बारे में आप में से बहुत लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं। मुझे तो कोल्ड है, ये ऐश कार्ड जूस पीते ही मुझे साइनस के सिम्टम आने लगते हैं, मैं क्या करूं? देखिए, कुछ लोगों को ये ऐश कार्ड जूस सूट नहीं करता। हम रेकमेंड करते हैं कि आप इसे 4-5 दिन ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोल्ड, साइनस, कॉफ या कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो प्लीज इसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। उसकी जगह बाकी जूसेस में से आप कोई भी चुन लीजिए। हर बॉडी अलग होती है और अपनी बॉडी की सुनना बहुत जरूरी है। ऐश कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। पहले इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब जब हमारी सात्विक फैमिली के हजारों लोग इसको रोज पीते हैं, ये काफी पॉपुलर हो गया है और अब ये आसानी से सब्जी वालों के पास मिल जाता है। ऐश कार्ड जूस को कैसे बनाते हैं इसे समझाने के लिए हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। आखिरी जूस पे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, आपने इस वीडियो में 4 हीलिंग जूसेस के बारे में सीखा। अब इनमें से कोई भी एक जूस जो आपको बनाना कन्वीनियंट लगे, जो आपको अपने लिए सूटेबल लगे, उसका 1 ग्लास रोज सुबह लेना शुरू करें। चाहे तो इन्हें बदल बदल के भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी जूस पे। ये वो जूस है जो ज्यादातर लोग हेल्दी समझते हैं लेकिन हेल्दी है नहीं, और ये है प्योर फ्रूट जूस। चाहे वो ऑरेंज जूस हो, पाइनएप्पल जूस, पोमेग्रेनेट या कोई भी मिक्स्ड फ्रूट जूस। आजकल बहुत सारे लोग इन्हें रोज पीते हैं। देखिए, फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, लेकिन जब उनका जूस बनता है उसमें मौजूद सारी शुगर उसके जूस में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। फिर ये शुगर डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है बहुत तेजी से, और इससे होता है ब्लड शुगर स्पाइक, विच इज नॉट गुड फॉर यू। अगर आप फिर भी ये फ्रूट जूस पीना चाहते हैं तो इन्हें कभी कभार ही ले, और बेहतर ये रहेगा कि आप जूस में 50% पानी मिलाकर डाइल्यूट करके पिए। और अगर फ्रूट किसी जूस में इंक्लूड करना ही है तो 80-20 रूल याद रखिए, यानी अपने जूस में डालिए 80% वेजिटेबल्स, 20% फ्रूट, जैसे हमने ग्रीन जूस में किया था। अगर आप ऐश कार्ड जूस का डिटेल मेथड देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके ये वीडियो देखें। और अगर आप हमारे साथ नेक्स्ट 21 डे अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।